करके जो दरिया में डाल देता है, नेकियां करके जो दरिया में डाल देता है, जमाना एक दिन उसी पर कीचड़ उछाल देता है। दादाजी यकीन मानिए, वो अपने बच्चों से कभी इज्जत पा नहीं सकता, वो अपने बच्चों से कभी इज्जत पा नहीं सकता जो अपने बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल देता है। धन्यवाद है। गीत को सुनिएगा, सुने। अरे तूने ऐसा ना जाने कितनों से कहा होगा, ऐसा ना जाने कितनों से कहा होगा, मुझसे पहले तेरा कहीं प्यार रहा होगा। सब जान के भी तुझ पे एतबार करता हूँ, ये मेरा ही दम है, तेरा दम भरता हूँ। तू झूठ बोलती है, तू झूठ बोलती है। क्या बात तेरी आंखों की कसम, तुझे प्यार करता हूँ, दिन रात सनम तेरा इकरार करता हूँ। तू झूठ बोलती है, 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 तू झूठ बोलती है। बिल्कुल सीधा सा प्रसंग, चूंकि रामलीला बड़े भैया प्रतिवर्ष वही दिखाई जाती है, वही लंका दहन होता है, वही भरत मिलाप होता है, लेकिन लोग देखते बड़े चाव से। क्यों? क्योंकि रामलीला तो प्रतिवर्ष वही होती है, लेकिन कलाकारी ये होती है कि हर वर्ष किस ढंग से दिखाया जा रहा है। ये बात तो सुनिएगा। लंका पे विजय पा करके श्री राम आ गए, भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके 14 वर्ष बाद अयोध्या वापस आ गए। और जब सभी की विदाई होने लगी, बड़े भैया लंका पे विजय पा करके श्री राम आ गए, अपने वो अवध धाम ललित ललाम आ गए। सारे अवध में खुशियों की बाजी है सहनाई, ऐसा लगा कि आप आए बहार है आई, ऐसा लगा कि आप आए बहार है आई, ऐसा लगा कि आप आए बहार है आई। कुछ दिन के बाद होने लगी सबकी विदाई, जो लोग साथ आए थे, विभीषण, जामवंत, पूरी वानरी सेना, सबकी विदाई होने लगी। कुछ दिन के बाद होने लगी सबकी विदाई, जब अंत में हनुमान जी की बारी है आई। क्या बात! जब अंत में हनुमान जी की बारी है आई, तो भगवान श्री राम माता जानकी के पास गए, कहा कि सीता जी मेरी तो हिम्मत नहीं है, आप ही हनुमान जी को विदा करिए कुछ कह करके। तो कैसे कहें हनुमान जी को जाने वास्ते, ना सूझते किसी को थे,
किस जाने रास्ते, समझ समस्या कई सिया सब, अरे मन में अपने डोली, अब प्रभु राम से हाथ जोड़ कर अरे सीता मैया बोली। क्या बात। माता जानकी ने कहा प्रभु आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं हनुमान को विदा कर दूं। दादाजी कहा कि आप मुझसे कह रहे हैं कि हनुमान को विदा कर दूं। अरे जरा सुनिए तो। माता जानकी श्री राम से कह रहे हैं कि सरकार जब मैं लंका में थी, एक दिन एक कल्प के सम लंका में बिताया था, एक दिन एक कल्प के सम लंका में बिताया था। यही हनुमान जी देकर प्रभु की मुद्री। अब आप बताइए प्रभु अगर ये ना गए होते तो देकर के यही मुद्री धीरज बंधवाया था, धीरज बंधवाया था, धीरज बंधवाया था, देकर के यही मुद्री धीरज बंधवाया था। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित अइहै रघुवीरा, निशिचर मारी तो हिलई जई है। ये हनुमान जी ने ही मुझको धीरज बंधवाया था प्रभु। पंक्ति आपको पसंद आएगी। माँ अपने बेटे से, अखिलेश भैया, माँ अपने बेटे से कुछ बोल न पाएगी, जाने को अयोध्या से मुख खोल न पाएगी, क्योंकि मैं हनुमान की ऋणी हूँ, हनुमान की ऋणी हूँ। वाह बेटे दादाजी, मनोज दादाजी, मैं हनुमान की ऋणी हूँ, 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 हनुमान की ऋणी हूँ। ये हमारा भतीजा है, ये हमारे अखिलेश भैया, अखिलेश बैराजी जी के सुपुत्र हैं आप, अक्षय प्रताप सिंह जी। क्या बात। ये 101 पत्र मुद्राएं, माता रानी लंबी आयु दें, धन धान्य बढ़ा रहे। और आज आप अपने पिता के नाम से जाने जा रहे हैं। मेरा ये माता रानी से मेरी प्रार्थना है, मेरा आशीर्वाद है कि कल आपके नाम से आपके पिताजी जाने जाएं, तब आपका बड़प्पन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद है। ठीक, मैं पुरस्कार थोड़ा सा गैप करके बीच में बोलता रहूंगा। ये हमारे खरेला महोबा से पधारे हैं हमारे बहुत ही अच्छे कलाकार, हमारे सम्मानित छोटे भाई श्री प्यारे लाल अनुरागी जी, खरेला महोबा से सुंदर सा पुष्पहार, 101 पत्र मुद्राएं हमारे लिए, 101 पत्र मुद्राएं हमारे संजय भैया के लिए, और 101 पत्र मुद्राएं हमारे राजेश साहू जी के लिए। कोई है नहीं तो मैं ही रख लेता हूँ। वैसे यूट्यूब चला के दादा बहुत पैसा कमा रहे हैं। हनुमान जी पीछे खड़े हुए हैं, हनुमान जी पीछे खड़े हुए हैं, बता रहे हैं कहाँ। और ये हमारे परम सम्मानित दादा श्री सूरजपाल सिंह जी, झबरा लालगंज रायबरेली, हमारे राजेश भैया साहू जी के लिए 101 पत्र मुद्राएं, बहुत बहुत प्रणाम है। आइए सुनिएगा, पुरस्कार मैं बोल दे रहा हूँ। माता जानकी ने कहा प्रभु माँ अपने बेटे से कुछ बोल न पाएगी, जाने को अयोध्या से
मुख खोल न पाएगी, क्योंकि प्रभु मैं हनुमान की ऋणी हूँ, हनुमान की ऋणी, हनुमान की ऋणी हूँ, हनुमान की ऋणी हूँ, हनुमान की ऋणी हूँ, हनुमान की ऋणी हूँ। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी की तरफ रुख को मोड़ा, और जब लक्ष्मण जी को देखा तो लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़ के कहा, बड़े भैया सरकार मेरी बात सुनिए। घननाद ने जब शक्ति लंका में चलाई थी, दादाजी, घननाद ने जब शक्ति लंका में चलाई थी, और संजीवनी ला करके मेरी जान बचाई थी, मेरी जान बचाई थी, मेरी जान बचाई थी, मेरी जान बचाई थी, मेरी जान बचाई थी। चूंकि गीत को बहुत समझाने की आवश्यकता नहीं, एक एक लाइन आप परिचित है लाइन से, तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि बड़े भैया कहूं कैसे किस मुख से, कहूं कैसे किस मुख से जुबा ये हिल ना पाएगी, जाने को अयोध्या से मुख खोल न पाएगी, क्योंकि प्रभु मैं हनुमान का ऋणी हूँ, 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 हनुमान का ऋणी हूँ। जब हनुमान जी, जब श्री राम जी लक्ष्मण की तरफ से मुड़ के भरत जी की तरफ मुड़े, ये लाइन दादा आपको पसंद आएगी विनू भैया, क्योंकि भरत जी का नाम ही ले लीजिए, मन में भाव आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये मैंने अनुभव किया है कि सिर्फ आप भरत जी का स्मरण कर लीजिए बस, दादा उत्तम आचार्य, भरत जी का नाम ही आप स्मरण कर लीजिए, मन में भाव आ जाता। तो जब भरत जी की तरफ मुड़े तो भरत ने हाथ जोड़ के कहा कि सरकार, कि वैसे मैं कलंकित हूं, हाँ भैया मेरे वैसे मैं कलंकित हूँ, प्रभु और न लगवाओ। सरकार हनुमान चले जाए मुझसे न कहलवाओ, मुझसे न कहलवाओ, मुझसे न कहलवाओ, मुझसे न कहलवाओ, मुझसे न कहलवाओ। जब चिंतित चित होकर, मैंने जब चिंतित चित होकर निज चिता लगाई थी, अपने आप को समाप्त करने जा रहा था प्रभु, तो प्रभु संदेशा देकर, यही हनुमान जी, प्रभु संदेशा देकर मेरी जान बचाई थी, तो मैं हनुमान का ऋणी हूँ, हनुमान का ऋणी हूँ, हनुमान का ऋणी हूँ, हनुमान का ऋणी हूँ, अंतिम टुकड़ा शत्रुघ्न जी ने कहा, शत्रुघ्न जी तुरंत चरणों में लेट गए, आंखों में आंसू भर के कहा प्रभु, बड़े भैया कहा शत्रुघ्न जी ने कि भैया इस पूरी कहानी में, जय जय दादाजी, इस पूरी कहानी में मैं कहीं नहीं बोला, क्या बात, मैंने कहीं नहीं मुख खोला, आवाज हमसे कह रहे हैं इस पूरी कहानी में मैं कहीं नहीं बोला, और सब सहन किया लेकिन मुंह
कहीं नहीं खोला। तो भैया कि प्रभु राम लगे कहने कोई राह न दिखलाए, सामर्थ्य नहीं मुझ में भी। श्री राम ने कहा कि मुझ में भी नहीं सामर्थ्य है। असामर्थ्य होगा कब? सामर्थ्य होगा कब? अवस्थी दादाजी, सामर्थ्य होगा कब? हनुमान जी शादी करें, वनवास जाएं, पत्नी का उनके हरण हो, मैं उनकी पत्नी को बचा के ले आऊं, तमाम सारी क्रियाएं हो, तब जाकर के हो सकता है मैं कहीं उऋण हो पाऊं। और ये परम सम्मानी हमारे सम्मानी दादा श्री विनोद त्रिपाठी जी, कालू खेड़ा जैसे बड़े मंच के आयोजक, जिनका आशीर्वाद हम बच्चों पर सदैव रहता है। ये 201 पत्र मुद्राएं मैं सादर चरण स्पर्श कर रहा हूँ। आशीर्वाद की कामना रणजीत राज करता है। और ये हमारे परम सम्मानी आदरणीय, क्या बात है, आप आए, बड़ी बात है। हमारे विनोद भैया श्री विनोद विश्वकर्मा जी दरियापुर, आपकी तरफ से ये 101 पत्र मुद्राएं, सादर प्रणाम भैया को। और ये परम सम्मानी दादा श्री शशिराज कमल जी के, दादा श्री शशिराज कमल जी के मंडल के संचालक एवं मंडल के प्रमुख श्री शशि कुमार त्रिवेदी जी, श्री शशि कुमार त्रिवेदी जी, ग्राम बंडे रायबरेली, ये कमेटी के लिए जहां कार्यक्रम हो रहा है, इस समिति के लिए 1101 पत्र मुद्राएं और हमारे लिए 101 पत्र मुद्राएं और सभी कलाकारों के लिए 21 पत्र मुद्राएं, सुंदर सा पुष्पहार। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां आपकी होनी चाहिए। ब्रिजेंद्र भैया ये समिति का सहयोग ले जाएं। ये परम सम्मानी दादा श्री शशिराज कमल जी, मंडल के संचालक एवं मंडल के प्रमुख सम्मानी श्री शशि कुमार त्रिवेदी जी, ग्राम बंडे रायबरेली, कमेटी के लिए 1101 पत्र मुद्राएं और हम कलाकारों के लिए ढेर सारा आशीर्वाद। धन्यवाद है, सादर प्रणाम। और ये 101 पत्र मुद्राएं मैं भूल गया कहां से आई थी। अच्छा, पुनः ऑनलाइन हमारे मिथिलेश शुक्ला जी, बड़े भैया श्री मिथिलेश शुक्ला जी। अच्छा देखिए, ये फायदा है, YouTube से ऑनलाइन कार्यक्रम चल रहा है, हमारे भाई साहब सुन रहे हैं। 101 पत्र मुद्राएं, पुनः सादर प्रणाम है। लेकिन हम कलाकारों के लिए बड़ी मुसीबत है। अब जब बैठ के घर में मिथिलेश भैया इटौंजा से सुनेंगे तो यहाँ काहे आएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है, जोरदार तालियां होनी चाहिए आपकी। कहीं पुरस्कार भूल गया होऊंगा तो याद दिला दीजिएगा। ये सम्मानी श्री ललित प्रकाश अवस्थी जी, प्रेमी अलबेला संकीर्तन मंडल रोखा रायबरेली। बेहतरीन सम्मानी श्री ललित प्रकाश अवस्थी जी, प्रेमी अलबेला संकीर्तन मंडल रोखा रायबरेली, 51 पत्र मुद्राएं, सादर प्रणाम कर रहा हूं, नमन कर रहा हूं। शत्रुघ्न जी ने कहा, प्रभु राम लगे कहने कोई राह न दिखलाए, सामर्थ्य नहीं मुझ में भी हम कर्ज चुका पाए। तो हनुमान जी, मैं हनुमान का ऋणी हूँ, हनुमान का ऋणी हूँ, हनुमान का कि मैं हनुमान का ऋणी हूँ, हनुमान का ऋणी हूँ। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय हो। और एक छोटा सा कट पीस, चूंकि समय कुछ लग गया। ये हमारे परम सम्मानीय बड़े भैया श्री सतीश सिंह बाबूजी, यूनिवर्सिटी लखनऊ, उनकी ओर से ये हमको 1 से 1
पत्र मुद्राएं आशीर्वाद स्वरूप प्रदान हुई हैं। भैया जी को मैं नमन प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे परम भैया श्री अखिलेश कुमार बैरागी जी, अखिलेश सिंह बैरागी जी बहुत ही अच्छे कीर्तनकार हैं। उनके चिरंजीव, उनके द्वारा 101 पत्र मुद्राएं हमारे सम्मानीय आचार्य जी को प्रदान हुई हैं। मैं हृदय से भैया के लिए शुभकामनाएं देता हूं। भगवान आपको सुखी रखे, आप बहुत आगे तक जाइए। ये हमारे परम पूजनीय गुरुदेव श्री शास्त्री सरल दादाजी का आशीर्वाद मिला है और परम पूजनीय दादा शास्त्री जी के द्वारा हमारे आचार्य जी को भी उनका आशीर्वाद प्रदान हुआ है। मैं सदैव उनसे आशीर्वाद की कामना करता हूं। और ये परम सम्मानीय वाह बहुत ही सुंदर दीपमाला एंड पार्टी देश प्रेमी पार्टी कानपुर भैया रोहित जी यादव, उनकी ओर से नहीं आए, अच्छा चलिए फिर भी उनके द्वारा 101 पत्र मुद्राएं आई हुई हैं। मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं भैया जी को। आप सुनिएगा। हाँ हाँ सुनिएगा। प्रभु राम जी कहते हैं, हनुमान जी तुम बुद्धिमान बलवान हो, खबर है तुम बुद्धिमान बलवान हो और ज्ञानवान हो। बुद्धिमान बलवान और ज्ञानवान, जय हो। बुद्धिमान बलवान हो और ज्ञानवान हो, इसलिए जाकर मेरी मुदीरी, जय हो। ये जो मैंने आपको दी है, जाकर मेरी मुदीरी मेरी पहचान दीजिए, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि उनके नैनों के तिल में मेरी छवि होगी। अब आपको कोई शंका करने की जरूरत नहीं है। ना। इसलिए जाकर मेरी मुदीरी मेरी पहचान दीजिए। ये हमारे परम पूजनीय दादा पंडित श्री मंगला प्रसाद मिश्रा जी, उनका आशीर्वाद हमारे लिए भी, और सुंदर जवाब जो हमारे आचार्य जी ने लिखा है उनको भी उनका आशीर्वाद प्रदान हुआ है। मैं हृदय से उनसे आशीर्वाद की कामना करता हूं। और ये परम सम्मानीय पंडित श्री दुर्गा शंकर त्रिपाठी जी, इनका भी आशीर्वाद हमको मिला है। और 101 रुपए हमारे सुंदर जवाब पर श्री उत्तम आचार्य जी के लिए पंडित श्री दुर्गा शंकर त्रिपाठी जी की ओर से मिला है। मैं हृदय से शुभकामनाएं और आशीर्वाद की कामना करता हूं आपसे। और जाकर मेरी मुदीरी मेरी पहचान लीजिए,
ये मेरी ओर से आपके सुंदर से खंड गीत का प्रयास था। अब आइएगा। आइएगा। अगा एक सुंदर सी तर्जाई थी अभी। अरे तूने ऐसा ना जाने तूने ऐसा ना जाने कितनों से कहा होगा मुझसे पहले तेरा कहीं प्यार हुआ होगा। ये तो मेरे दम है, दम तेरा भरता हूँ। सब जान कर भी तुझसे प्यार करता हूँ। तू झूठ बोलता है, तू झूठ बोलती है, तू झूठ बोले। एक पत्र मुद्राएं परम सम्मानीय सुनील श्रीवास्तव जी, नव चेतना समिति के हम महामंत्री मटकरपुर, उनकी ओर से ये आशीर्वाद स्वरूप प्रदान हुए हैं। मैं आशीर्वाद की कामना करता हूँ। कहा मैं हनुमान का ऋणी हूँ, हनुमान का ऋणी। वैसे पुत्रों का कोई ऋणी माता पिता नहीं होता है। जय हो। कोई भी पुत्र हो उसका माता पिता क्या ऋणी होता है? पुत्र ऋणी होता है। अगा पुत्र कभी अपने माता पिता के ऋण से उऋण नहीं होता है। ये बात कतई नहीं है। लेकिन आपका गीत आया, तो चलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। थोड़ा सा इशारा करता हूँ, मैं ज्यादा बात नहीं करता हूँ ना। अब हनुमान जी सब कुछ सुन करके माता सीता के बारे में सोचा और कहने लगे क्या? अरे मैं अजर अमर होने का पर जो पाया हूँ, ये श्री हनुमान जी सरकार कहने लगे कि मैया मैया तूने तो मुझे वो चीज दे दी है कि मैं कभी तेरा ऋण नहीं उतार सकता हूँ। ये परम सम्मानीय श्री शिवपाल सिंह मुख्य नव चेतना समिति
के सदस्य मधुकरपुर, उनकी ओर से 21 और ये परम सम्मानीय भैया हरिकेश सविता माँ वैष्णो ब्रेड फैक्ट्री मधुकरपुर, इनकी ओर से ये पुत्र मुद्राएं आई हैं। बहुत बहुत हृदय से साधुवाद, मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं। जय हो। हनुमान जी महाराज सोचते हैं, सीता मैया मैया के बारे में कहते हैं कि क्या? माँ, मैं अजर अमर होने का पर जो पाया हूँ, प्रभु राम का मैं अनुपम प्यार जो पाया हूँ। आपसे मैंने वरदान पा लिया, प्रभु का प्यार भी पा लिया। तो कहते हैं हनुमान जी महाराज, हे माँ तुम मेरी सुन लो, ममता से लपेटा हूँ। और कहने लगे, क्या? मैं उड़न न हो पाऊं, मैं चरणों में लेटा हूँ। क्योंकि माँ आपका बेटा हूँ, आपका बेटा, आपका बेटा, और सुनिएगा भैया जी। अब राम ने कहा हनुमान जी सरकार से, शाखा मृग की तो ये बड़ी मनुष्याई है, क्या बजाते हो भाई? कहने लगे, जो शाखा से शाखा पर छलांग लगाई है, ये परम सम्मानीय भैया श्री मकसूद अली नव चेतना समिति के सदस्य मधुकरपुर, उनकी ओर से ये 21 पत्र मुद्राएं आई हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है भैया जी को। जय हो। जो शाखा से शाखा पर छलांग लगाई है, अब कहने लगे, क्या? मेरे ओर में सदा प्रभु जी आप विराजे हैं। हनुमान जी महाराज कहने लगे, संग लखन और माता कर धनुष को साजे हैं। मेरे हृदय में पूरा राम दरबार है। मैं उड़न न हो पाऊं, प्रभु में सबसे छोटा हूँ, क्योंकि आपका बेटा हूँ, आपका बेटा, आपका बेटा छोटा सा प्रयास था भैया। बढ़िया।